हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा बहुत ही खास टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जीरो की संख्या। तो मैं ऐसे सवाल भर भर के पूछता है, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार, डॉट डॉट डॉट, 20 तक चल रहा है या 100 तक चल रहा है, 500 तक चल रहा है, 1000 तक चल रहा है। बेटा स्क्वायर में भी हो सकते हैं, क्यू में भी हो सकते हैं, पावर 4 भी हो सकती है गुणा में। तो मैं कभी भी पूछे जीरो की संख्या, हम बेटा लाए आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक देखेंगे। यहाँ एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा और 20 तक चल रहा है। बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जीरो हमारी तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारे पास 5 का नंबर। पहली बात। और दूसरी बात, 5 का गुणा जब मैं किसी सम संख्या से करूंगा तभी जीरो प्राप्त होती है। जीरो प्राप्त करने के लिए 5 का गुणा किसी सम संख्या से करते हैं तभी जीरो प्राप्त होती है। बेटा एक चीज देखेंगे, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 चार पेयर हैं जो 5 5 के मल्टीपल हैं। उस हिसाब से मेरे चार पेयर के हिसाब से देखूंगा, चार जीरो हो जाएंगे, आंसर हो गया। पर लेकिन इसकी ट्रिक होती है बेटा, देखो ये लास्ट पद है 20, ये ले लिया, 5 का दिया भाग, कितने बार गया बेटा? 4 बार, तो जीरो की संख्या 4 हो गई इसमें। ठीक है। अच्छा दूसरे केस में ये क्वेश्चन दिया 100 तक तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना होगा? 100, 5 का भाग देंगे बेटा, कितने बार गया? 20 बार। और फिर क्या करेंगे? 20 में 5 का भाग देंगे, कितने बार गया बेटा? 4 बार। बेटा 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो बेटा 20 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 24। ये 24 मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कहीं तक भी हो सकता है, जैसे एक और क्वेश्चन हो सकता है, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 डॉट 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 500 तक। बेटा जब 500 तक रहेगा तो तुम्हें क्या करना होगा? 500 में देंगे 5 का भाग, कितने बार गया बेटा? 100 बार। फिर 100 में देंगे 5 का भाग, कितने बार गया बेटा? 20 बार। फिर 20 में देंगे 5 का भाग, कितने बार गया बेटा? 4 बार। अब एक चीज बताओ, ये 4 में तो 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया? 120, 120 और 4 124। बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है बस, कि हमेशा 5 के मल्टीपल में जब कुछ सम संख्या रहेगी तभी जीरो प्राप्त होगी, उससे पहले हमें कभी भी जीरो प्राप्त नहीं हो सकती है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, डॉट 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 1000 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? बेटा अभी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, 1000, 5 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार गया? 200 बार। अब फिर क्या करेंगे? 200 में 5 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार गया? 40 बार। फिर 40 में 5 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार गया? 8 बार। फिर 8 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। बेटा ये सबको कर लेंगे काउंट, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 249। मतलब 1 से लेके आप 1000 तक संख्याओं के इंटरनल गुणा करेंगे जब, तो 249 जीरो उसके लास्ट में आ जाएंगे। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 200 तक। बेटा सम संख्या है, मुझे देखना है इसके बीच में एक्चुअल संख्या कितनी है। तो 200 सम संख्या है, इसका मतलब एक संख्या बीच में छूटी है सम संख्याओं के इसमें, तो बेटा इसका कर लेते हैं आधा, कितना हो गया बेटा? 100। और 100 में देंगे 5 का भाग, कितनी बार गया बेटा? 20 बार। और 20 में देंगे 5 का भाग, कितनी बार गया बेटा? 4 बार। और 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका आंसर आ गया बेटा कितना? टोटल 24। अच्छा इस केस में 2, 4, 6, 8, 10, अभी सेम जैसा क्वेश्चन है, 500 दे रखा है, तो 500 का आधा बेटा कितना हो गया? 250, सॉरी 250। 250 में बेटा 5 का भाग देंगे, कितना आ गया बेटा? 50। फिर 50 में देंगे 5 का भाग, कितना आ गया? 10। फिर 10 में देंगे 5 का भाग, कितना आ गया बेटा? 2। तो इनको लेंगे, ऐड कर लेंगे, 50 और 10 60 और 2 62। बेटा देखेंगे और भी डिफरेंट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है विषम संख्या वाला, 1 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 7 गुणा, डॉट 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 999, तो शून्यों की संख्या क्या होगी अंत में? बेटा एक चीज बताइए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 का गुणा जब मैं किसी सम संख्या से करूंगा तब मुझे प्राप्त होगा जीरो, उससे पहले मुझे जीरो प्राप्त नहीं हो सकता है। बेटा इसमें 5 तो आ जाएगा, लेकिन क्या कोई सम संख्या आएगी? नहीं आएगी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा बेटा? 0। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? बेटा स्क्वायर मतलब क्या होता है? तो अच्छा इसमें आया होगा, मान लो 5 का स्क्वायर आया होगा, तो इसका क्या होगा? 2 5 के हो गए। अच्छा ऐसे ही 10 का स्क्वायर आया होगा, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। बेटा 2 5 के आगे 2 डबल आ गया, मतलब ये डबल हो जाएगा जस्ट। तो तुम्हें करना क्या होगा बेटा? 20 में देंगे 5 का भाग, कितनी बार गया? 4 बार। तो इसका क्या कर देना है? जस्ट डबल कर देना है। आंसर आ गया इसका 8, मतलब इसके अंत में 8 जीरो होंगे। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ ऐसे सेम क्वेश्चन, 50 दे रखा है, 50 में देंगे 5 का भाग, कितना आ गया? 10। अच्छा अब देंगे 10 में 5 का भाग, कितना आ गया? 2। इस हिसाब से कितने हो गए? 12। और 12 दूनी कितना कर देंगे बेटा? 24। हमें याद रखना है स्क्वायर वाले केस में आपको जस्ट डबल कर देना है, नंबर ऑफ जीरो डबल हो जाएंगे। ठीक है। हम देखते हैं 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू गुणा में चल रहा है 100 के क्यू तक। बेटा सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। 100 का क्यू मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार आया होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा? 100, 5 का भाग देंगे, कितना आ गया? 20। 20 में 5 का भाग देंगे, कितना आ गया? 4। तो 20 और 4 कितने हो गए बेटा? 24। और मैं क्या कर लूंगा? 24 दिया
72, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब इसके अंत में 72 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस केस में सेम क्वेश्चन, 205 का भाग देंगे बेटा कितना आ गया 40, 40 में 5 का भाग देंगे बेटा कितना आ गया 8, और 8 में 5 का भाग देंगे कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ये कितने हो गए बेटा 49, और इसका भी आंसर हो जाएगा 49 गुणा 3।